नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरीक भंगा में डकैत सबसे भेल गोली प्रहार से 6 गते घायल, करीब 8 लाख बराबर के लूटपाट। आई 39वां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आ 52वां राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। प्रदेश सरकार द्वारा विविध कार्यक्रम के आयोजना। देश निर्माणक लेल शैक्षिक जनशक्ति के भरपूर उपयोग कर सरकार के राष्ट्रपतिक आग्रह। जीवन उपयोगी शिक्षा उचित प्रबंध कर प्रभाग में जोर। नेपाल में हिंदू महिला सब प्रमुखता के साथ धूमधाम से मनावे वाला हरितालिका तीज के रौनक जनकपुर में बढ़ल। आ मंत्रिमंडल तत्काल हेरफेर होबाक संभावना नहीं रहल। प्रधानमंत्री ओडिशा स्पष्ट सरकार के अस्थिर बनाव एहन हल्ला चलाओल गेल जिकिर। आब समाचार विस्तार से। महतरीक भंगा में डकैत सब के गोली प्रहार से 6 गोटे घायल भेल। बीतलाइत भंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 जमुनिया में लूटपाट कर गेल डाका सब प्रहार केने गोली लायक 2 गोटे तहिना दबिया प्रहार से 4 गोटे घायल भेल छन्। हुनका सब मध्य 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। 10 गोटे से बेसी संख्या में आयल हथियारधारी के समूह के प्रहार से 45 वर्षीय अर्जुन भुजेल, हुना कन्या 42 वर्षीय अंजू भुजेल, लड़का सब 25 वर्षीय अमित, 18 वर्षीय दीपेंद्र तथा परिवारजन सुमन बुढ़ातो के घायल भेल। भुजेल के घर में लूटपाट भ रहल जानकारी पला के बाद मोटरसाइकिल चढ़ के उद्धार के लेल जा रहल परिवारजन पर डाका के समूह सुतली बम प्रहार क रोक चाहि रहल पीड़ित के उपराग छलनि। डकैती भ रहल समय नजदीक के जमुनिया चौक में ड्यूटी में खटल सशस्त्र आ नेपाल पुलिस सहित के टोली के सहयोग मांगला पर समेत पुलिस घटनास्थल जाई डरा रहल स्थानीय सबके उपराग छलनि। पुलिस अपना सब संगे हाथ हथियार नहीं भेल कहत घटनास्थल में जाई नहीं माने स्थानीय सब बतौले छै। डकैत सब नगद आ गरगहना सहित करीब 8 लाख बराबर के लूटपाट केने पीड़ित परिवार सबके कहब छलनि। एहि बीच डकैती के विषय में किछ व्यक्ति के नियंत्रण में लक अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। घटनास्थल से लाल कपड़ा में बेरहल सुतली बम आ 3 थान गोली के खोका समेत बरामद भेल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक अछि। एम्हर घटना में पुलिस समेत संलग्न रहल कहत पुलिस विरुद्ध नारा जुलूस आ हाट बाजार बंद कराओल गेल छल। आई 39वां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आ 52वां राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। प्रदेश सरकार समेत विविध कार्यक्रम के आयोजना का मनौलक अछि। दिवस सब के अवसर में प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय जनचेतनामूलक रैली के साथ एक समारोह के समेत आयोजना केने छल। संकट मोचन मावि के अधिकांश छात्र छात्रा सबक सहभागिता में निकालल गेल रैली जिला प्रशासन कार्यालय धरि पहुँच कर कोन सभा एक सभा में परिणत भेल छल। सभा के संबोधन करैत प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री सलक प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव धरि प्रदेश सरकार प्रदेश के शिक्षा स्तर उठाब प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। 64-65% रिजल्ट निकाले वाला सामुदायिक विद्यालय तरफ में प्रदेश के सबसे उपयुक्त विद्यालय दिखाई देती है। वहने निजी विद्यालय तरफ मोटा मोटी 90% रिजल्ट निकाले वाला उत्कृष्ट स्कूल दिखाई देती है। हम सब मंगे लिया परीक्षा नियंत्रण कार्यालय से रिकॉर्ड फरक दिखाई दिल। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जस्ता यसका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूबाट भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हामी समग्र रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसलाई लिड रोलको रूपमा मन्त्रालयको रूपमा अगाडि बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा हामी यहाँहरुसँग पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि भोलिका दिनहरुमा हामीले उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्दै जानेछौँ र यस क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी यो के पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने शिक्षा भनेको सबभन्दा पहिलो आधार घर परिवार नै हो। परिवारबाट शिक्षाको जन्म हुन्छ, त्यसपछि विद्यालय आइन्छ। विद्यालयमा पनि पठन पाठनलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ। हामी सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, संस्थागत विद्यालयहरू छन्। हामी आज विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहन्छौँ र
सभा में बजने प्रधानाध्यापक सलक छात्र छात्रा धैर समेत विगत में मधेश के विद्यार्थी सब संगे राज्य शिक्षा में विभेद केने आरोप लगाउन छले। ठाउँमा भनिसकेको विद्यार्थीको अनुपातमा संकट मोचनले शिक्षकको संख्या पाउनुपर्छ, तर यो सरकारी निकाय सुन्ने काम मात्रै गर्छन्, गर्ने आँट अहिलेसम्म गरेका छैनन्। त्यो आँट गर्नु पर्यो। बेटी तब पढ्छन् जब कुनै विद्यालयमा शिक्षकका संख्या पर्याप्त हुन्छन् र विद्यार्थीको आधारमा हुन्छन्। आफ्नो आफ्नो व्यक्ति गरेर हामी आफै सबै कर्तव्य पुरा गरेर गर्न सक्छौँ भने हामी एउटा व्यक्ति गरेर गर्न सक्छौँ। तर फेरि यो पनि छ भनाइ, पढेर मात्रै होइन, भाइ बुझेर राम्रो हुन्छ, समुद्र भने मात्रै होइन, पानी भेटेमा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीहरूको पहिले हतियार तथा सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानमाथि प्रयोग गरेका लिटल बोय र फ्याटम्यान नामक परमाणु बम समेत शिक्षाकै प्रभावले निर्माण गरिएको थियो भने सन् 1910 विक्रम सम्वत 1910 सालको मुलुकी ऐनमा प्रथम पटक नेपालमा शिक्षाको व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यस पश्चात विक्रम सम्वत 2004 साल नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनले समेत शिक्षालाई आत्मसात गर्दै संविधानमा नै उल्लेख गरिएको थियो। हाल शिक्षालाई नेपालको संविधान 2072 ले मौलिक हक अन्तर्गत धारा नम्बर 31 मा शिक्षा सम्बन्धीको हक व्यवस्थापन गरिएको छ। समृद्ध प्रदेश शिक्षित प्रदेश नाराक साथ कयल गेल कार्यक्रम के प्रदेश स्तरीय कहल गेल रही तो जनकपुर आ खास क किछु विद्यालय के विद्यार्थी सबके मात्र सहभागिता छल त धनुषा में शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहल गैर सरकारी संस्था सबक प्रतिनिधि सबके उल्लेख्य सहभागिता छल। 39वां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आ 52वां राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर में आज विद्यालय के सरसफाई क वृक्षारोपण समेत कयल गेल छ। श्री हनुमान सामुदायिक सिकाई केन्द्र जनकपुर धाम वार्ड नंबर 11 के आयोजना में जनचेतनामूलक रैली सेहो निकालल गेल छल। जनकपुर धाम स्थित सकल भवन कन्या मावी के सरसफाई समेत कयल गेल साथे वृक्षारोपण समेत कयल गेल छल। समुन्नत नेपाल के प्राविधिक सहयोग में कयल गेल कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, सफाई अभियंता एवं समाजसेवी वैद्यनाथ शाह सहित सब सफाई कर के साथे वृक्षारोपण काज में संलग्न छलैन। मुख्य उद्देश्य यहाँ के मंत्रालय से शेड्यू पठैले छ हमरा सबके सीएलसी के हरा के लागि प्रदूषण रोपण के लागि गाछी रोपू, सफा करू, वृक्षारोपण करू, अति सफा करू, बाल बालिका के स्कूल पठाओ, तैके का हमरा सबके नारा है। 39वां शिक्षा दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तैका सफल पारू, तैके का हमरा सबके नारा छले। अहाँ के 52वां साक्षरता दिवस मनाओ, तेकर नारा हम सब लगेलिए। हमरा सबके खेलदे सिखने के विद्यार्थी सब सेहो छै। केन्द्र का अध्यक्ष उषा शाह के अध्यक्षता आज जनकपुर धाम उप महानगरपालिका शिक्षा शाखा का अधिकृत अंजू पांडे के प्रमुख आतिथ्य में भेल वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम में स्थानीय विद्यार्थी के साथ शिक्षक, अगुवा, युवा सबक समेत सहभागिता छल। दिवस के अवसर में विविध कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल छलैन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्र निर्माण के लिए शैक्षिक जनशक्ति के भरपूरी उपयोग कर सरकार के आग्रह के लिए छे। राष्ट्रपति भण्डारी सन 2022 भीतर देश के विकासशील राष्ट्र आ सन 2030 भीतर मध्य आय भेल देश बनेबाक राष्ट्रीय लक्ष्य के पूरा कर राज्य के सब निकाय के सक्रिय होबा आवश्यक रहल आ ओ आह्वान समेत के लिए छे। 39वां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पाएर शनि दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित एक समारोह के संबोधन करी तो आधारभूत शिक्षा के अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा के निःशुल्क आ उच्च शिक्षा के सर्वसुलभ बनाकर जीवन उपयोगी शिक्षा के उचित प्रबंध कर समेत देरी नहीं करबाक चाहिए में जोड़ देने छले। निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक दिगो शान्ति, स्थिरता र विकासको पथमा अग्रसर बनेको छ। सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै तहका सरकारहरू समन्वय र सहकार्यको दिशामा अग्रसर बनेका छन्। सन् 2020 सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् 2022 सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढाउने र सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरण गर्ने
हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ। यस सामूहिक राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू क्रियाशील हुन म हार्दिक आह्वान पनि गर्दछु। नेपालको संविधानले शिक्षालाई राष्ट्रपति भण्डारी शिक्षा के गुणस्तर में सुधार लाभ समाज के हरेक तह एकदमै बड़का अठोट समन्वय आ निरंतर प्रयत्न कर प्रभाग आवश्यकता में समेत जोड़ देने चली। उस श्रम बाजार में बिकाऊ हवजका उच्च शैक्षिक जनशक्ति निर्माण के लिए प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा में जोड़ देव संबद्ध सब पक्ष के आग्रह करने चली। तो संभव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। वर्तमान श्रम बजारको आवश्यकता र माग अनुरूप सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने गरी माध्यमिक शिक्षाको पुनर्संरचना गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा पार्नु पर्दछ। समग्र उच्च शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै अनुसन्धानमा आधारित उच्च शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयत्नहरू लक्षित हुनु पर्दछ। अथक परिश्रम, लगनशीलता र प्रतिबद्धताले आफ्नो प्रतिभालाई उजागर गरी सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न। समारोह में राष्ट्रपति भण्डारी विद्यावारिधि के विद्यार्थी सबके नेपाल विद्याभूषण पदक आ उच्च शिक्षा हासिल केने छात्रा सबके नेपाल छात्रा विद्या पदक द्वारा विभूषित केने छली। श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद पूजनोत्सव धूमधाम के साथ मनाल जा रहा है। पूजनोत्सव के अवसर में श्री गोविंद सेवा समिति जनकपुर धाम 23 बेला के आयोजना में जनकपुर में झांकी कीर्तन सहित शोभा यात्रा के साथ कलश यात्रा समेत निकालल गेल छल। उत्सव के अवसर में जनकपुर धाम के बेला में मेला के समेत आयोजना कयल गेल अछि। कानू समाज नेपाल जिला कार्य समिति धनुषा और नगर कार्य समिति जनकपुर धाम मेला के आयोजना केने अछि। उमर अही अवसर में कानू हलवाई कान्दू मध्य देशीय समाज नेपाल केंद्रीय कार्यालय काठमाडौँ समेत पूजनोत्सव के अवसर में शुभकामना दैत राष्ट्रीय एकता के लेल कहित नगर में कलश यात्रा आ शोभा यात्रा प्रदर्शन केने छल। नगर के विभिन्न भाग में परिक्रमा कयल गेल शोभा यात्रा तथा कलश यात्रा में कानू समाजक अगुवा लोकनि के साथे महिला आ युवा युवती सभक सहभागिता छलनि। एहि बीच श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद पूजनोत्सव मेला में सहभागी भेल विशिष्ट पाहुन सबके सम्मान कयल गेल छल। पूजनोत्सव के अवसर में श्री गोविंद सेवा समिति जनकपुर धाम 23 बेलाक आयोजना में जनकपुर धामक बेला में लागल मेला में सहभागी भेल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, बाबूलाल शाह कानू, जनकपुर धामक उप प्रमुख रीता झा सहितक सबके सम्मान कयल गेल छलनि। साथे बाबाक मंदिर में प्रवेश द्वार सहितक जमीन दाता परिवारजन तथा हुनक सदस्य सबके समेत सम्मान कयल गेल छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल में हिंदू महिला सब प्रमुखता के साथ धूमधाम से मनावे वाला हरितालिका तीज के रौनक जनकपुर में बढ़ल। मंत्रिमंडल तत्काल हेरफेर होबे के संभावना नहीं रहल। प्रधानमंत्री ओली से स्पष्ट सरकार के स्थिर बनाव ओहन हल्ला चलाओल गेल जिकिर। आदेश में भ्रष्टाचार अंत कर प्रधानमंत्री केपी ओली गंभीर नहीं भेल कांग्रेस नेता पौडेलक आरोप। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। नेपाल में हिंदू महिला लोकनि प्रमुखता के साथ धूमधाम संग मानवैत आबि रहल हरितालिका तीज के रौनक जनकपुर में सेहो बढ़ैत जा रहल अछि। विवाहिता महिला पति आ संतानक भलाई के लेल आ युवती सुंदर वर के कामना सहित उपवास बैस क नाचगान आ धूमधाम के संग मनाओल जाय वाला तीज समीप आबि रहल समय जनकपुर में विभिन्न संस्था आ पार्टीक महिला संगठन सब सेहो एकीकृत व धूमधाम संग शुभकामना आदान प्रदान कर रहल छन्।
सैनदिन मीनू ब्यूटी पार्लर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उप प्रमुख रीता झा प्रमुख आतिथ्य में महिला तीज महोत्सव कार्यक्रम के आयोजना के लगे छै। भगवान शिव के पूजा आराधना होबे वाला तीज संबंधी गीत गान आ नृत्य करैत महिला लोकनि एवं युवती लोकनि ओहि समारोह में शरीक भेल छलनि। उप प्रमुख झा सेहो महिला सब संगे गीत गौने छली। में सजल महिला लोकनि के संगे वृद्धा सभक सेहो उपस्थिति रहल। कार्यक्रमक संयोजक मीनू रौनियार बतौने छली। तीज बुध दिन मनाओल जायत नेपाल में हिंदू महिला लोकनि प्रमुखताक संग धूमधाम संग मनमित आबि रहल हरितालिका तीज के रौनक जनकपुर में बढ़ैत जा रहल अछि। एहि संदर्भ में नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल महिला संघक आयोजना में समेत एकटा कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल महिला संघक आयोजना में पार्टी आबद्ध महिला सब पार्टी कार्यालय में जम्मा भक गीत गान आ नाच गान सहित तीज के शुभकामना आदान प्रदान व्यक्त कलिए छै। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उप प्रमुख के प्रत्याशी नेपाली कांग्रेसक नेत्री नीलम कर्ण, विजेता झा, रिंकू शाह सहितक सबके उपस्थिति छलनि। समारोह में लाल साड़ी आ चूड़ी माला सहित श्रृंगार में सजल महिला सभक उपस्थिति छल। तैना कलवार सेवा समिति में बलभद्र योग साधना केंद्र से हो तीज के अवसर में धूमधाम कयलक अछि। तीज समारोह के अवसर में कलवार महिला मंच पूजा पाठ केनाई के संगे नाच गान कार्यक्रम समेत आयोजना केने छल। कार्यक्रम में योग शिविर में सहभागी होबेवाला योग साधक आ साधिका लोकनि समेत सहभागी भेल छलनि। तीज आगामी बुध दिन मनाओल जा रहा है। एहि बीच जनकपुर धाम भानु चौक स्थित मोनास्टिक उच्च मावी के महिला शिक्षक आ कर्मचारी लोकनि समेत नाच गान करैत तीज के शुभकामना आदान प्रदान कलिए छै। विद्यालय के हॉल में सैनदिन आयोजना भेल तीजक शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में महिला कर्मचारी तथा शिक्षिका लोकनि तीज के विभिन्न गीत सब में नृत्य करैत एक दूसर के शुभकामना आदान प्रदान केने छली। लाल साड़ी आ चूड़ी लहटी में सजल शिक्षिका आ महिला कर्मचारी लोकनि एक दूसर के नचबैत आ गीत गबैत मनोरंजन करैत शुभकामना आदान प्रदान केने छलनि। मोहतरीक पिपरा गाउँपालिका में कर्मचारी सब अवैध रूप से हाजिरी क तलब पका रहल रहस्य खोजल अछि। शुक्र दिन गाउँपालिका कार्यालय पहुंचल समृद्ध समाज नेपालक अध्यक्ष गणित कुमार यादव नेतृत्व के टोली हाजिरी रजिस्टर खोजबीन कैलो पर ओहन रहस्य खुजल अछि। भादो 22 गते समेत उपस्थित नहीं भेल गाउँपालिका सहायक परिचालिका मिथिलेश देवी शाह के भादो 24 गते धरि के हाजिरी बनल देखल गेला के बाद समाजक टोली गाउँपालिका प्रमुख के ध्यान आकर्षण करौने छल। अपन टेलीविजन के सैनदिन भिनसर प्राप्त भेल वीडियो फुटेज में सेहो गाउँपालिका प्रमुख विनोद चौधरी हाजिरी में त्रुटि भेल स्वीकार करैत बाजि रहल छथि। डेट क्लियर करू ना, निवेदन कहाँ निवेदन कहिया डेट तोरा अपन करता कहिया आई केना है, आई के क्या करते 22 गते है। भादो 22 गते समेत कार्यालय में उपस्थित नहीं रहल महिला सहायक परिचालिका शाह 24 गते धरि के हाजिरी कैने देखल गेल छल। समाज में आबद्ध युवा सब महतरीक पिपरा मात्र नहीं भ विभिन्न कार्यालय सब में समेत बिना उपस्थिति भेने हाजिरी कर्मचारी सब तलब पका रहल आरोप लगौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल तत्काल हेरफेर होबाक संभावना नहीं रहल स्पष्ट कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली सरकार के अस्थिर बनाब मंत्रिमंडल हेरफेर के हल्ला चलाबि रहल कहित एकर पाछा नहीं लाग मंत्री सबके सचेत करौलनि अछि। जिला समन्वय समिति महासंघ नेपालक प्रथम राष्ट्रीय जमघट के काठमांडू में उद्घाटन करैत ओ मंत्री सब नीक काज कर रहल कहित हटाल जबाक आवश्यकता नहीं रहल धारणा रखने छलनि।
प्रधानमंत्री ओली सरकार स्पष्ट सोच के संग देश के समृद्धि के लिए काज कर रहल दावी समेत कयलनि अछि। ओ रोजगारी के आकर्षक अवसर सृजना करबाक उद्देश्य से सरकार विकासक नया मॉडल के काज के आगा बढ़ाउने समेत धारणा रखने छलनि। यही बनाउने आटो भनेर केहीलाई फेरि भनेको छ। बाजुरामा गएको पहिरो। प्रधानमंत्री ओली चीन संग परिवहन के लेल प्रोटोकॉल समझौता ककर नेपाल असाधारण उपलब्धि हासिल केने सेहो स्मरण करौने छलनि। ओ अपना प्रधानमंत्री भेला के बाद भारत संगे के संबंध में सेहो सुधार आयल कहैत आब जल्दी कोशी आ गंडकी नदी में पाइन जहाज चलाव सर्वेक्षण के काज शुरू कयल जबाक समेत बात बतौने छलनि। प्रधानमंत्री ओली नया मुलुकी ऐन कार्यान्वयन में आयल कहैत वही के आवश्यकता अनुसार संशोधन करैत लजेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। एम्हर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार गुणस्तरीय शिक्षा में जोड़ देबाक धारणा रखने अछि। प्रधानमंत्री ओली सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक संकल्प पूरा होयबाक जकाँ सरकार जीवन उपयोगी शिक्षा में जोड़ देने सेहो स्पष्ट केलनि अछि। 39 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजैतो सबके समान अवसर आ सुरक्षा के प्रत्याभूति होब जकाँ शिक्षा के उचित व्यवस्था करबाक दावी समेत केने छलनि। गुणस्तरीय पढ्ने मान्छेको जीवनका लागि सहज सरल बनाउने जीवन उपयोगी पढाउने बाबु आमा समाज देश उनीहरूका लागि आचरणयुक्त गुणवान त्यस्तो नागरिक जो दुनियाँको कुनै पनि भागमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ, श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्दछ, त्यस्तो नागरिक उत्पादन गर्ने। समाजवाद उन्मुख कसैलाई लाग्छ यो समाजवाद उन्मुख किन भने समाजवाद भनेको कतिलाई डर लाग्छ। मानिलिउँ यो हाउबुझी समाजवाद हाउबुझी होइन। समाजवाद पछाडि परेकोलाई पनि अगाडि ल्याऊ, कसैलाई हेपिने भन्ने छोडिदेऊ, हेप्ने तरिका छोडिदेऊ भने, भेदभाव छोडिदेऊ भने, भेदभाव छ समाजमा हिजोका शासकहरूको कारणले त्यसलाई अन्त्य गर भने, भेदभाव अन्त्य गर, सबैलाई अधिकार उत्तिकै अधिकार बराबरी अधिकार, सबैलाई बराबर अवसर, सबैका लागि सुरक्षा, सबैका लागि सम्मान अथवा सबैले सम्मानित जीवन सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउनु। यो सबै कुरा हामीले दिएको राष्ट्रिय नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यसभित्र अन्तर्निहित छ सारा। प्रधानमंत्री ओली विश्व में सर्वश्रेष्ठ नागरिक उत्पादन करबाक लक्ष्य लक सरकार शिक्षा क्षेत्र के आगा बढ़ावा चाहने सेहो बतौलने छ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली उत्कृष्ट विद्यालय सबके सम्मान समेत केने छल। एहि बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बाढ़ आ भूस्खलन के चपेट में पड़ल बस्ती के उचित व्यवस्था करबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली 5 वर्ष भीतर गरीबी समाप्त करबाक घोषणा समेत केलनि छ। आई ओली वंश अक्षय कोष अपने सरकारी निवास बालबाटार में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ गरीबी निवारण के लिए विकास निर्माणक काज के तीव्र रूप में आगाड़ी बढ़ाओल गेल दावी समेत केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली विकास निर्माणक काज में भ्रष्टाचार केनिहारों पर कार्यवाही करबाक चेतावनी समेत देने छलनि। ओ किछ स्वार्थी तत्व सब अपन स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकार के विरोध कर रहल आरोप समेत लगौने छलनि। प्रधानमंत्री ओली सुशासन आ विकासक मार्ग से देश के समृद्ध बनाबऽ लागल सेहो स्पष्ट केने छलाह। ओ देशक समृद्धि के लिए पूर्व सजग भक ज्ञान सिप के उपयोग कक आगा बढ़ प्रबाक योजना समेत सुनौने छलनि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली के सम्मान सेहो कयल गेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार राजनीतिक आस्था के आधार में कर्मचारी पर भेदभाव कर रहल आरोप लगा देने छ। उपसभापति निधि सरकार विपक्षी पार्टी में आस्था राखवाला कर्मचारी सबके आतंकित कर के काज केने कहत विरोध जनाउने छलनि।
काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में हो प्रदेश सरकारक लेल आवश्यक प्रशासनिक संरचना से हो नहीं बनाउने कहित सरकार के आलोचना करने छन्। प्रदेशहरूको लागि कानुन बनाउन बाँकी छ। प्रदेशहरूसँग न प्रहरी छ, न निजामती सेवा छ, अथवा सिभिल सर्भिस हो, न अफिसर छ, न शिक्षासँग सम्बन्धित अथवा कृषिसँग सम्बन्धित। संविधानको जो अनुसूचीमा संघीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको जुन अधिकारको र काम कर्तव्यको सूची बनेको छ, केही उनीहरूको इन्डिभिजुअल अधिकार कर्तव्य होला र केही साझा सूची होला, त्यसलाई सामुन्नेमा राख्नुहोस्। त्यो अनुसारको काम कर्तव्य गर्नको लागि, सम्पादन गर्नको लागि उसँग संगठनात्मक संरचना छ कि छैन? प्रदेशले आफैले त्यो संरचना बनाउनु पर्ने हो कि अथवा पहिलेदेखि हामी विरासतमा रहेको केन्द्रसँग रहेको मागाबाट केहीले आफूसँग राखेर केही हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो? त्यसमा कर्मचारी पनि आउला, सिभिल सर्भिस पनि आउला, आउनु पनि पर्छ। यी विषयहरूमा अहिलेसम्म सरकारले केही कामै गरेको छैन। अहिले भर्खर सुरुदेखि भन्दै थिए। त्यसकारण अहिलेको सरकारको सही कार्यशैली हेर्नुहुन्छ भने, तपाईँहरूको कर्मचारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने छानी हरेक मन्त्रालयमा सरकारले आफ्नो पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको आँखा चिम्लेर समर्थन कसरी गर्न सक्छ, अथवा जो बाध्यता छ समर्थन नगरे पनि त्यो कर्मचारीले यहाँ राख्नै पर्ने हो भनेदेखि उपसभापति निधि निजामती कर्मचारी सभक उचित व्यवस्था कर पार्टी हरसम्भव प्रयास करबाक आश्वासन समेत देने छलैन। विश्व हुलाक संघ नेपालक हुलाक प्रशासन सुधारक लेल प्राविधिक सहयोग कर लागल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा विश्व हुलाक संघ संघके नेपाल के हुलाक प्रशासन सुधार कर प्राविधिक सहयोग करबाक समझदारी कयल गेल जानकारी दिलेने छ। अफ्रीकी देश इथियोपिया में आयोजित विश्व हुलाक संघ के दोसर कांग्रेस में सहभागी भएका स्वदेश घुरल मंत्री बास्कोटा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब बीच नेपालक हुलाक क्षेत्र सुधार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाव संघ के दोसर कांग्रेसी फलदायी रहल बतौलन। ओ कांग्रेस में जापानक संचार मंत्रालय से नेपालक हुलाक सुधार में आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने जानकारी दिलन। जापान र भियतनामले पनि नेपाललाई यथोचित सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ र हाम्रो हुलाक क्षेत्रमा केही परिवर्तनको सम्भावना पनि हामी देख्न सक्छौँ। मूलतः हामी आफ्नै स्रोतले काम गर्नेछौँ र अरूको पनि हामी ज्ञान र सिप चाहिँ साटासाट गर्नेछौँ। हामीले पनि त्यही कुरा राखेका छौँ र उहाँहरूले पनि त्यही कुरा राख्नुभएको छ। त्यसैले यो अर्को एउटा चाहिँ हुलाकमा अहिलेसम्म भएका खास सम्मेलनहरूमा मन्त्री स्तरको सहभागिता नै नेपालको रहेको छ। इथियोपिया का आदिस अबाबा में आयोजित संघक 5 दिन कांग्रेस हुलाक क्षेत्र के प्रविधि मैत्री बनावैत लजेबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलक छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देश में भ्रष्टाचार समाप्त कर प्रधानमंत्री केपी ओली गंभीर ने रहल आरोप लगौने छ। वरिष्ठ नेता पौडेल दुटा वाइड बॉडी विमान खरीद में बड़का आर्थिक घोटाला भेल दावी करैत अनुसंधानक लेल उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग तत्काल गठन कर सेहो सरकार संग माग कयने छ। सुशासन में देश के लजेबाक सरकार गंभीर कदम उठौलो पर देश अस्त व्यस्त होबाक नेता पौडेलक चेतावनी छलैन। सुशासन में देश के लजेबाक लेल सरकार गंभीर कदम नहीं उठौलक तो देश अस्त व्यस्त होबाक न कहब छलैन। आइ काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री ओली देश में भ्रष्टाचार समाप्त करबाक घोषणा केला पर ओहि अनुसार के काज कर नहीं सकल दावी समेत केने छलैन। अलिकति गंभीर पाइला आज भएको छैन। सुशासनको बाटोमा देशलाई लान जरुरी छ, नभए सारा विकास यो चाहिँ धेरै अस्तव्यस्त हुनेवाला छ। विकास धेरै अब अहिले चाहिँ यो त के हुन सक्छ भने त्यो त के मान्छेले एकथाले क्रिटिसिजम गर्न थालेका छन्, यो करप्सनको डिसेन्ट्रलाइजेसन हैन। अब त्यतापट्टि नजानको लागि, देशलाई सम्हालेर लानको लागि यो सुशासनको दिशामा गम्भीर हुनुपर्छ। यसको लागि एउटा प्रयोग अहिले तत्कालै प्रधानमन्त्रीले गर्नुहोस् कि यहाँ यो जहाज खरिदको एउटा ठुलो
कुरा मिडियामा आएको छ। वाइड बडी के अरे यो चाहिँ जहाजको 2टा जहाज 24 अरबको चाहिँ कुरा आएको छ र त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीजीले उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बनाइदिनुहोस्। त्यो आयोगले छानोस्, गलत रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ यो अफवाह मात्रै फैलाइयो प्रेसमा भनेर त्यसलाई सिद्ध गराओस्। होइन केही गल्ती कस्तो रहेछ जो पर्छ यो चाहिँ कुरा चाहिँ आयोग बनाउनुपर्छ र छानबिन गर्नुपर्छ। कांग्रेस नेता पौडेल जिला समन्वय समिति के कार्यकारी अधिकार देवा काज में ध्यान केंद्रित कर नेकपा के आग्रह कले। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ समाजक शान्ति सुरक्षा आ अमन चयन कायम रखबाक लेल आवश्यक सहयोग कर नागरिक समाजक अगुवा सबके आग्रह कलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक वसंत कुमार लामा समाजक शान्ति सुरक्षा के कायम राख आवश्यक सहयोग कर नागरिक समाजक अगुवा सबके आग्रह करेने छ। काठमाडौँ के नयाँ बानेश्वर में आयोजित शान्ति सुरक्षा संबंधी नागरिक सुनवाई कार्यक्रम में हो नागरिक समाजक सक्रियता में मात्र समाज के शांत आ सुरक्षित बनेबाक उद्देश्य राख आगा बढ़ प्रहरी के बाध्य बनेबाक सेहो स्मरण कराउने छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लामा सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण रहल काठमाडौँ में शान्ति सुरक्षा कायम कर प्रतिबद्ध भएका लागि प्रभाग प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त गरेका छन्। कतिपय स्थानहरूमा रहेका कमान्डरहरूले के पनि काम नगरेर गएको छ। त्यसरी बस्दा त्यो प्रहरी कमान्डर त केही हुने होइन, तर यहाँहरूले सक्रियता देखाउनु भयो भने ऊ बाध्य भएर काम गर्नुपर्छ। काम गर्न अग्रसर हुन्छ र त्यसको प्रतिफल हामीले नै पाउँछौँ। नत्र उसले आफ्नो कार्यकाल सिधाएर जान्छ, उसलाई कुनै कार्य पनि हुँदैन, ऊ काम सिधाएर जान्छ। त्यस कारणले यहाँको सक्रियता, यहाँको क्रियाशीलता र यहाँको सहकार्यले नै त्यो समाजमा प्रहरी, त्यो समाजको शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्न राख्ने जिम्मेवार लिएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लगायतका प्रहरीहरूले काम गर्ने हो। त्यो सन्दर्भमा यहाँ आएको यहाँको गुनासाहरू, यहाँको अभिव्यक्तिहरूले मलाई अत्यन्तै खुसी तुल्याएको छ कि मेरो मातहत रहेको प्रहरी बानेश्वरका कमान्डरले यहाँसँगको सहकार्यमा राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लामा काठमाडौँ शान्ति सुरक्षा कायम रखबाक जिम्मेवारी अपना ईमानदारीताक संग पूरा करबाक संकल्प समेत लेने धारणा रखने छले। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बड़का आयोजना में लगानी कर सक्षम रहल दावी कयलक अछि। प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरण 10 अरब के जलविद्युत आयोजना में लगानी कर सक्षम रहल धारणा रखले अछि। वो एहि वर्ष मात्र प्राधिकरण 1.5 अरब नाफा आर्जन केने कहित अगिलका दिन में वही नाफा के बढ़ेक अगाडि बढ़ाओल जेबाक समेत स्पष्ट कयलनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्व कर्मचारी समाजक 3 वार्षिक साधारण सभा के आई काठमाडौँ में संबोधन करते प्रबंध निर्देशक घिसिङ प्राधिकरण संचालन केने आयोजना काज में विलम्ब भेनाई के कारण के खोजी कर आगा बढ़बाक योजना समेत रहल धारणा रखलनि। अब नेपाल सरकारको लगानी मात्रैमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन। विद्युत प्राधिकरणले ठुल्ठुला लगानी गर्न सक्ने अवस्था हामीले प्रोजेक्सन गरेको फाइनान्शियल सिट के अरे ब्यालेन्स सिटबाट देखिन्छ। यो जति पनि आइपिबीबाट अहिले अब प्रोजेक्टहरू बन्दैछन्, हाम्रा पनि प्रोजेक्टहरू बन्दैछन्। त्यसपछि हाम्रो जति हामीले सेल्स म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ त्यसबाट हामी विद्युत प्राधिकरण अझ नाफामा जाने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। 10 अरब नाफा जानलाई नेपालको लागि एउटा मोडल। प्रबंध निर्देशक घिसिङ गुणस्तरीय सेवा देवा काज के प्राधिकरण उच्च प्राथमिकता में रखने समेत धारणा रखने छले। वीरगंज महानगरपालिका सब पुलिस करीब 1 किलो नशीला दवाई खैरो हिरोइन सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। पर्साक सखुआ प्रसौनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 रहनिहार 30 वर्षक जयराम कुमार राम आ 25 वर्षक बालेश्वर दास थारू पकड़ायल छथि। काल्हि साँझ में पकड़ायल हुनका सबके जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ सार्वजनिक कयल गेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 15 बस पार्क में रहल रिद्धि होटल के 206 नंबर के रूम से ओकरा सबके नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय पर्साक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकाल जानकारी दिलनि। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल प्रहरी उपरीक्षक ढकाल जानकारी करौने छथि। धनुषा जिला के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न भेल अछि।
प्याप्सन गाउँपालिका कमिटी संयोजक सुरेश पण्डित के अध्यक्षता, प्याप्सन जिल्ला उपाध्यक्ष नवल यादव के प्रमुख आतिथ्य, वार्ड अध्यक्ष गणेश यादव के विशिष्ट आतिथ्य में लालीगुराँस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल सिनुरजोरा के प्रांगण में निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गेनाइजेशन प्याप्सन के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता में 7टा स्कूल सबके सहभागिता छल। चायमध्ये त्रिदेव इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल लक्ष्मीनिया बजार, लालीगुराँस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल सिनुरजोरा, अक्सफोर्ड इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल सफी, चिल्ड्रेन पब्लिक इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल सिनुरजोरा, क्वालिटी टप इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल सफी भाग लिनेछ। लालीगुराँस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल प्रथम, त्रिदेव इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल द्वितीय, अक्सफोर्ड इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल तेसर स्थान प्राप्त करने बताओल गेल अछि। गाँव स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम भेल स्कूल जिला में सहभागी होबा पाओत। कक्षा 8 धरि के विद्यार्थी के सहभागिता में संपन्न भेल प्रतियोगिता में प्रथम, दोसर आ तेसर विजयी स्कूल सबके शील्ड आ विद्यार्थी सबके मेडल आ प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य लालीगुराँस स्कूलक प्रिंसिपल संजय यादव देने छलनि। प्याप्सन गाउँपालिका सचिव शिबू कुमार यादव सहितक सबके कार्यक्रम में उपस्थिति छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। महतरी के भंगाहा में डकैत सबसे भेल गोली प्रहार से 6 गोटे घायल, करीब 8 लाख बराबर के लूटपाट। आई 39वां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तथा 52वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, प्रदेश सरकार से विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना। देश निर्माणक लेल शैक्षिक जनशक्ति के भरपूर उपयोग कर सरकार के राष्ट्रपति के आग्रह, जीवन उपयोगी शिक्षा को उचित प्रबंध कर पर में जोर। नेपाल में हिंदू महिला सबसे प्राथमिकता के संग मनाओल जाए वाला हरितालिका तीज के रौनक जनकपुर में बढ़त जा रहा, आगामी बुध दिन तीज मनाओल जायत। मंत्रिमंडल तत्काल हेरफेर होबे के संभावना नहीं रहल, प्रधानमंत्री ओली से स्पष्ट सरकार के स्थिर बनावे जका हल्ला चलाओल जा रहा जिकिर। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।